दौड़ी जाती हैं। कुछ गोपी उल्टा श्रृंगार कर करके और भय यमुना जी के तट पर पहुंची तो मेरे गोविंद ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा। भगवान ने उन गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करे बाणी बा। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करे बानी बा। ब्रस्यस्यानामयं कचित् ब्रूतागमन कारणम। हे देवियों, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। और भगवान कहने लगे, ये तो बता दो क्या बात है, क्या कारण है यहां कालिंदी तट पर आने का। तो जो गोपियां हैं भय कहने लगी, हे मनमोहन, एक तो आप बुलाते हो और बुला करके फिर कारण पूछते हो। भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, तुम आई गई हो तो यमुना मैया के तट पर जो सुंदरता है उस सुंदरता को तो निहारो। रजने सा घोर रूपा घोर सत्वान सेविता प्रतीयात ब्रजम ने है स्तेयम स्त्री मिस्त्री भी सुमध्यमा। स्त्री का धर्म है जो कुलवान स्त्रियां हैं, जो बड़े घरों की स्त्रियां होती हैं, भाई अपने घर को छोड़ करके रात्रि में कहीं बाहर नहीं जाती। फिर कहते हैं ठीक है, दृष्टानम वनम कुस्मितम राकेश करे रंजितम। ठीक है, आई गई हो तो इस सुंदर पावन यमुना जी के तट पर सुंदर सुंदर जो पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर वृक्षों में फल लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर यमुना जी जो बह रही हैं, उनका जल जो नीला सुंदर प्यारा दिख रहा है, सुंदर सुंदर शीतल मंद सुगंधित वायु जो चल रही है, अपने नेत्रों को अरे सुपल कर लो और सुंदर यमुना जी के तट को निहारो। घनश्याम तेरी बंशी, श्री राधे राधे। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती।
कर जाती श्याम तेरी घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। दिखलाती है। सोने की अगर होती तो क्या क्या दिखलाती। सोने की होती तो क्या क्या कर दिखलाती। जब बांस की हो करके हरे बांस की हो करके कितना तड़पाती है।
चोरी भी, तेरी माखन चोरी भी हमको भा जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर 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 जाती है। बोलिए श्री राधे राधे। जब देखा तो भगवान कहते हैं, हे गोपियों, तुम अपने घर के लिए वापस चली जाओ। तो गोपियां कहती हैं, हे मनमोहन, पहले तो हमको पुकारते हो और जब हम आ जाती हैं तो फिर कहते हो कि चली जाओ। भगवान ने कहा, देखो, जो बड़े घरों की स्त्रियां होती हैं तो भाई अपने घर से बाहर रात्रि में कभी भी नहीं जाती। और दूसरी बात, अपने पतियों की आज्ञा अनुमति के बिना बाहर नहीं जाती। गोपियां कहती हैं, अरे ये तो संसार के पति हैं, आत्मा के जो पति हैं वह तो आप ही हैं। भगवान ने इस प्रकार से कहा। गोपियां कहने लगी, एक दृष्टांत दे दिया, देखो प्रभु, झूठ मूठ के पति कैसे होते हैं। एक पतिव्रता स्त्री थी और वह स्त्री अपने पति को परमात्मा के रूप में ही देखती थी, सेवा करती थी। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद, एक दिन की बात, कि जो स्त्री थी उनके पति को व्यापार के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। जब पतिव्रता स्त्री ने देखा कि मेरे स्वामी व्यापार के लिए घर छोड़कर बाहर जा रहे हैं, तो वह कहने लगी, स्वामी, मैं आपकी सेवा करके आपको भोजन खिलाकर उसके बाद भोजन मैं करती हूं, और जब तुम चले जाओगे तो मैं भोजन कैसे करूंगी, सेवा किसकी करूंगी, चरण किसके दबाऊंगी। तो वह पतिव्रता स्त्री के पति जो था, उसने कहा, हे देवी, आप चिंता ना करो, और अपना एक फोटो और पत्नी से कहा कि ये देखो, ये मेरे छाया है, जब तक मैं घर पर ना आऊं तब तक मेरी इस छाया की, और छाया जो होती है वह प्रतिबिंब होती है, प्रतिबिंब होता है। तो जो भी कार्य करें इससे आज्ञा लेकर के करते रहें।
ऐसा कहकर वह व्यापार के लिए चला गया। एक दिन की बात है कि वह पतिव्रता स्त्री अपने फोटो रूपी पति की सेवा कर रही थी। उसी समय क्या हुआ कि जो सच्चा पति था, उस पति ने आकर के दरवाजे पर आवाज देता है, हे प्रिय, हे प्रिय। जैसे ही सुना, अब देखिए गोपियों ने इस प्रकार से भगवान के समक्ष इस दृष्टांत को रखा और प्रश्न कर दिया, अब ये बताओ सच्चे पति जो है वह पतिव्रता स्त्री झूठ मूठ के पति की सेवा करे या अपने पति को जाकर के स्वागत के लिए खड़ी हो जाए। भगवान ने कहा देखो झूठे मूठे, अरे जब तक झूठ मूठ का पति की सेवा करनी थी, जब तक सच्चा पति नहीं आया था, अब सच्चा पति आ गया तो झूठ मूठ के पति की सेवा करना क्या। उस पतिव्रता स्त्री को जाकर के अपने पति के लिए स्वागत के लिए तत्पर खड़ी हो जाना चाहिए। बोलिए राधे राधे। जब भगवान ने इस प्रकार से कहा प्रिय सज्जनों, तो गोपियां कहने लगी ये बताओ, ये तो हमारे ये पंच तत्व से बनी हुई देह है, और ये पंच तत्व की देह है। इस पंच तत्व की देह के लिए एक झूठा मूठा पंच तत्व का देहधारी हमारा पति है, और जो असली पति होते हैं भाई आत्मा के पति होते हैं, इसलिए आप हमारे आत्मा के पति हो। भगवान ने इस प्रकार से सुना तो भगवान ने उनके मन के भाव को पहचान लिया और भगवान रास विहार में प्रवेश कर जाते हैं। अब क्या हुआ, रास करते करते क्या होता है कि गोपियों को अभिमान आ गया, और जब अभिमान आ जाता है तो भगवान अभिमान का खंडन करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, एक गोपी कहती है कि हे सावरे, मुझसे चलना नहीं बनता और मुझे आप यहां से ले चलो, अपने कंधे पर बैठा करके। भगवान ने रास उत्सव कैसा था भगवान का। कोई गोपी कहती अरे कन्हैया हमको प्यास लग रही है, तो भगवान यमुना जी में से जल ले जाकर के दे देते। कोई गोपी कहने लगी अरे मनमोहन हमें भूख लग रही है, तो भगवान फल ला करके तोड़ करके देते। इस प्रकार से एक गोपी ने कहा कि ये माधव मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे अपने कंधे पर बैठा रो। तो भगवान ने कहा आओ देवी, और जैसे ही वह गोपी बैठने के हुई तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जब अंतर ध्यान हुए तो गोपियां जो थी वह भगवान को पुकारने लगी, और पुकारती पुकारती क्या कहती हैं, जयति ते अधिकम जन्म ना ब्रजा श्रवत इंदिरा सर्वत्र ही दैक दृष्टता दिक्चुता विका स्थिवहि धृता
सब स्तवा विनिचिते। इस प्रकार से गोपियों ने करुणा में आंसू की धाराएं निकल पड़ी और मन पुलकित हो गया, तन पुलकित हो गया, नेत्रों से आंसू निकल पड़े और अब तो भगवान को पुकारने लगी, हे माधव कहाँ गए, हे सावरे कहाँ गए, हमको इस वन में छोड़कर कहाँ चले गए। अब क्या था प्रिय सज्जनों, वह गोपी एक दूसरी गोपी से पूछती कि माधव कहाँ चले गए, हमारे चितचोर कहाँ कर चले गए। एक दूसरे से पूछ रही हैं तो गोपियां कहती हैं हो ना हो। अरे जो भगवान की प्रिया जी हैं वह प्रिया जी माधव को ले गईं। अब क्या हुआ कि एक जगह देखा तो प्रिया जी भी उनको प्रिया जी से भेंट हो गई और प्रिया जी भी भगवान को पुकार रही हैं। अब क्या करें, तो जो भगवान ने बाल लीलाएं की थी वह सभी गोपी बाला जो गोपी हैं वह बाल लीला करने लगी। कोई गोपी कोई पूतना बन जाती है, कोई कन्हैया बन जाती है। इस तरह से भगवान की जो लीलाएं की वह लीलाएं करने लगी। अब क्या हुआ कि ऐसे करते करते यमुना तट पर आ गईं और उनके मन में जो अभिमान आ गया था कि कन्हैया तो हम जो कहेंगे वही करेंगे, वह अभिमान आंसू धारा से धुल गया। उनका हृदय पवित्र हो गया और जब पवित्र हो गया तो मेरे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। रासोता सबह संप्रवृतो हो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्रोह। भगवान ने क्या किया, दो दो गोपियों के बीच में मध्य में प्रभु श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। सुंदर सा भगवान उनके साथ में नृत्य करने लगते हैं। श्री राधे काना बजाए बंसरी गोपी बजाए मंजी गोपी नाचे छम छम काना बजाए बांसुरी गोपी जन बजाए मंजीर गोपी नाचे छम छम। बजाए बांसुरी गोपी बजाए मंजीर गोपी जन नाचे छम छम।
नाचे सब बाला बजाए बांसुरी है बाला बजाए बांसुरी गोपी जन नाचे सब बजाए बांसुरी गोपी बजाए बंसी बाला नाचे सब देखिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ये देवी पार्वती तुम कहां जाया करती हो? तो मैया पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, अरे यमुना तट पर मनमोहन गोपी के संग में सुंदर रास विहार कर रहे हैं, उसी रासलीला में मैं जाती हूँ। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, मैं भी रास लीला में जाऊंगा। और मां पार्वती कहती हैं, हे भोलेनाथ, उस रास विहार में पुरुषों का जाना निषिद्ध है और पुरुषों को जाने का पुरुषों के लिए प्रवेश नहीं है, सिर्फ एक नंदलाली पुरुष हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो पार्वती मैया कहती हैं कि तुमको भोले से भोली बनना पड़ेगा। बोली राधे राधे। फिर क्या था, भगवान भोलेनाथ जो थे उन्होंने सुंदर सा स्त्री का वेश बना करके और रास विहार में कैसे जा रहे हैं। और जब जाने लगे भगवान भोलेनाथ मैया गौरी के संग में, एक दिना भोले भंडारी जय हो बन के ब्रज की नारी वृंदावन आए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आए।
सुरमा लगा के सुरमा पहन के साड़ी नार बने तुपरारी वृंदावन आ गए हैं आ गए हैं। अरे सुध बुध भोले भोलेनाथ जी हाय हाय भोलेनाथ जी ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी हाय हाय भोलेनाथ जी। खिसक गई जब सर से सारी मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गई है वृंदावन आ गई है। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है वृंदावन आ गई है वृंदावन आ गई है। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है वृंदावन आ गई है वृंदावन आ गई है वृंदावन आ गई है वृंदावन आ गई। श्री राधे राधे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में आते हैं। जब मेरे गोविंद ने देखा, अरे देखो ये कौन सी नई गोपिका है, तो भगवान ने क्या कहा, भगवान कहने लगे अरे गोपियों, जो नई गोपी आई है उनके मुखमंडल के दर्शन तो करा दो। अब भगवान जैसे ही गोविंद दर्शन करने के लिए होते हैं तो भगवान भोलेनाथ अपने घूंघट को नीचे डाल लेते हैं। अब देखिए भगवान ने कहा हे भोलेनाथ, मुझको तो आप जो रूप बनाकर आए हैं उस रूप का दर्शन देना ही पड़ेगा। भगवान ने देखा तो भोलेनाथ गोपी का रूप धारण करके आए थे। देख करके भगवान हर्षित हो गए और भोलेनाथ भगवान का नाम गोपेश्वर हो गया। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। सुंदर सा रास विहार हुआ। अब देखिए जब सुख आता है ना तो सुख के साथ में दुख भी आ जाता है। सुख हमको अच्छा लगता है, लेकिन सुख का समय जब व्यतीत हो जाता है तो ऐसा जान पड़ता है कि सुख हमको लेस मात्र तने की प्राप्त हुआ है।
अब क्या हुआ, रास बिहार के बाद में क्या हुआ कि जो कंस है, कंस के पास में भगवान नारद नारायण नारायण का गुणगान करते हुए पहुंचे और कंस ने जब देखा कि देखो देवऋषि नारद जी महाराज आए हुए हैं, तो उनका आदर सत्कार किया और जो कंस था नारद जी से बहुत प्रेम करता था, बहुत उनकी सेवा करता था, गुरु मानता था। नारद जी को सिंहासन पर कंस ने बैठाया और प्रार्थना की। नारद जी कहने लगे, अरे कंस, ऐसा करो, जो नंद के दुलारे हैं राम और कृष्ण, उनको यहां पर बुलाओ। तो कंस कहने लगा, महाराज कैसे बुलाऊं, कुछ युक्ति तो बताओ। तो नारद जी कहते हैं, अरे कंस, ऐसा करो, यज्ञ का आयोजन करो, जो अपनी नगरी मथुरा को इस तरह से सजा दो जैसे कि नई दुल्हन को सजाया जाता है, और सजा करके अपने जो प्रिय हो, उन प्रियों में से जो नंदराय जी का प्रिय हो, उनको उनके पास पहुंचाना और कहना कि देखो हमारे महाराज जो मथुरा के भोज राजपति हैं कंस, उनने यज्ञ का आयोजन किया है। और अपने उनसे कहना कि अपने जो आपके जो लाला है ना, राम और श्याम बलराम जी, उनको पहुंचा दो, और आप सभी को भी उस यज्ञ में आना है। इस प्रकार से कहे। नारद जी की बात को सुनकर से कंस ने प्रणाम किया। अरे गुरुजी, आपने तो बहुत सुंदर मुझको युक्ति बताई। भगवान तो कंस से कह करके और चले जाते हैं, और कहां पहुंच गए, जहां पर राम और कृष्ण गौ चारण करा रहे थे, और भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, अब ऐसा करो, कंस को कल मार देना। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना की, कंस को अब इस पृथ्वी पर धरा पर मत रहने दो। भगवान कहने लगे, अरे देखो नारद जी, कंस के पास जाकर के कंस से कहा कि तुम राम श्याम का राम बलराम का मंगल कर दो, और इधर आकर कह रहे हो कि कंस को मार डालो। नारद जी कह करके चले जाते हैं। कंस ने देखा कि नंदराय जी के वसुदेव जी के प्रिय कौन है, सो भ्रात कौन है। तो अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि जाओ और जाकर के नंदराय जी से कहना कि देखो मथुरा में यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, और उस यज्ञ में अपने दोनों लालाओं को पहुंचा दो, और आपको भी आना है। जब इस प्रकार से कह करके अक्रूर जी महाराज मन ही मन में सोच रहे हैं, मुझे जाना तो होगा। अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठ करके जाते हैं, तो कभी कभी मार्ग भी भूल जाते हैं। संध्या का समय हो रहा था। राम और श्याम गौओं के पीछे पीछे चले आ रहे थे।
जैसे ही अक्रूर जी चाचा को देखा, काका को देख करके हर्षित हो गए और अक्रूर जी महाराज ने श्याम और बलराम को देख करके मन में बहुत प्रसन्न हो गए। अक्रूर जी महाराज नंदराय जी के भवन में आए। नंदराय जी ने उनका बड़ा सुंदर भाव से स्वागत किया और नंदराय जी नंदरानी जी बहुत हर्षित हो गईं। अब सुंदर सुंदर भोग पदार्थ बनाने लगी। अब अक्रूर जी ने कहा कि देखो, जो कंस है वह यज्ञ का आयोजन कर रहा है और इस यज्ञ में आप सभी ब्रजवासियों को और आपके जो लाला हैं राम श्याम, उन दोनों को बुलाया है। जैसे ही मैया ने सुना तो मैया को बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैया मन में बहुत दुखी हो गई। क्या करें, मैया ने कहा, अरे अक्रूर जी, मैं मेरे लालाओं को नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जब नंदराय जी ने देखा अब संध्या का समय होगा, भोजन हो करके सैन्य कक्ष में अक्रूर जी महाराज शयन करते हैं, तो राम और श्याम दोनों उनके चरणों को दबाने लगे, चरणों की सेवा करने लगे। भगवान ने कहा, अरे काका जी, आप तो बड़े बहुत दिनों में आपके दर्शन पाए हैं। अक्रूर जी कहते हैं, समय मिलाने वाला है, अच्छा समय आता है तो अपने अपनों से मिल जाते हैं, और जब समय प्रतिकूल होता है तो अपने अपनों से दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। मैया ने मना किया, बाबा नंदराय जी भी मना करने लगे, तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, बाबा हम तो यज्ञ को देखने जाएंगे, मथुरा के बाजारों को देखने जाएंगे, दुकानों को देखने जाएंगे। जब इस प्रकार से सुना तो बाबा नंदराय जी ने अनुमति दे दी और कहा कि हम भी अपने लालाओं के पीछे पीछे जाएंगे। प्रातः काल हुआ, गोपियों को पता चला तो गोपियां इतनी दुखी हो गई कि मया अयचरित्रम भद्रम किम तप्त परम तपा किम बाथा परे ते दंतम यद द्रक्षा यद केशवम। और कहने लगी, अहो विदाता, ना के वे चित्त दया संजोए, मित्रा प्रणयन देहिना। हे विदाता, तू जब चाहता है जब मिला देता है और उनसे प्रीत करा देता है, और प्रीत करा करके ऐसा समय ले आता है कि अपनों से अपनों को दूर होना पड़ता है। भगवान को लेकर के अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठा करके जैसे मार्ग से जा रहे हैं तो गोप बालाएं जितनी हैं वह मार्ग पर आ जाती हैं और
अक्रूर से कहती हैं, अक्रूर जी से बोली, अरे अक्रूर, तुम्हारा नाम तो अक्रूर है लेकिन कर्म तुम क्रूर कर रहे हो, हमारे प्यारे को ले जा रहे हो। भगवान कहते हैं, गोपियों हमको जाने दो, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करते हैं, सच्चा अनुराग करते हैं, वह कभी उनके मार्ग में रोड़ा नहीं बनती। और तुम्हारा कैसा प्रेम है मुझसे कि मेरे मार्ग को रोक रही हो। इस प्रकार से भगवान ने कहा। जब भगवान जाने लगे मथुरा के लिए, उनकी ब्रह में गोपियां रोने लगी और कन्हैया कहने लगे कि मैं परसों लौटकर आ जाऊंगा। तो गोपियां कहने लगी, जा रहे हो तो जाओ ये ब्रिज छोड़ के, हमसे मुंह मोड़ के, ऐसा प्रेम कन्हैया कहाँ पाओगे, है कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़ के, हमसे मुंह मोड़ के, ऐसा प्रेम कन्हैया नहीं पाओगे, है नहीं पाओगे। और कहे लगी, ए लताएं कदम की डालियां, ए लताएं कदम की डालियां, तेरे बचपन के साथी समरिया, ए लताएं कदम की डालियां, तेरे बचपन के साथी समरिया, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया कहाँ पाओगे, है कहाँ पाओगे। ग्वाली वालों को घर में लाना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, ग्वाली वालों को घर में लाना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, स्वाद स्वाद ऐसा जो माखन का ब्रिज में मिला, स्वाद ऐसा जो माखन का ब्रिज में मिला, स्वाद ऐसा
गैया नहीं पाओगे है नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़ के हमसे मुख मोड़ के ऐसा प्रेम कन्हैया नहीं पाओगे है नहीं पाओगे है नहीं पाओगे है नहीं पाओगे है नहीं पाओगे। श्री राधे राधे। देखिए भगवान आश्वासन दे करके और जाते हैं। अक्रूर जी महाराज ने एक सुंदर सा उपवन था, उस उपवन में राम श्याम दोनों भाई और सका उनके जो थे तन सका मन सुका मधुमंगल श्रीदामा सभी के सभी उपवन में पहुंच जाते हैं। और नंदराय जी अपने गोपों के साथ में पहुंच गए। अब क्या हुआ, रात्रि का विश्राम उसी उपवन में हुआ। जैसे ही प्रातः काल हुआ प्रिय सज्जनों, तो मेरे प्रभु कहने लगे बाबा हम नगर देखने जाएंगे, हम नगर देखने जाएंगे। बाबा से प्रार्थना की तो बाबा ने स्वीकार कर ली और कहा लल्ला जल्दी आना, विलंब ना करना। इस प्रकार से बाबा ने कहा मेरे प्रभु ग्वाल वालों के साथ में जाते हैं। तो प्रिय सज्जनों क्या होता है, भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में यमुना जी का वही तट था जहां पर धोबी जो था कंस के वस्त्रों को धोता था। तो क्या हुआ, वस्त्रों को धो रहा था। अब भगवान की जो सखा थे तो उनके पास में वस्त्र जो थे कुछ पुराने थे, कुछ फटे थे, वस्त्र भी नहीं थे। तो भगवान कन्हैया से कहते हैं अरे कन्हैया तुम तो बड़े सुंदर से वस्त्र पहने हुए हो और हमारे तन पर भी वस्त्र नहीं है, और जो वस्त्र हैं तो हमारा जो शरीर है वह सुशोभित नहीं हो रहा। भगवान ने उनकी इच्छा को समझ गए। भगवान ने जाकर के कहा अब ये बताइए भगवान श्याम सुंदर के मामा कौन था? कंस। अब जो कंस की नगर में रहने वाले जितने भी थे, मथुरा में निवास करने वाले जितने भी थे, वह मामा ही हुए। तो भगवान ने जाकर कहा मामा जी हमको वस्त्र दे दो। तो वह जो धोबी था वह क्रोधित हो गया और कहने लगा वाह कभी वस्त्र देखे हैं? ये राजसी वस्त्र है महाराज, भोजराज के वस्त्र हैं। ये वस्त्र तुमको दर्शन हो रहे हैं, यही मानो। ये वस्त्र कहाँ रखे तुमको? जाओ यहाँ से भाग जाओ। भगवान ने फिर प्रार्थना की। वह धोबी को क्रोध आ गया और क्रोध आया
और धोबी उसको कहते हैं जो दूसरों की इज्जत को उतारे, उसी का नाम होता है धोबी। प्रेम से बोली राधे राधे। राधे राधे। तो धोबी ने अपमानित किए भगवान के बाल सखाओं को, तो भगवान को क्रोध आ गया। और भगवान तो क्रोध आता है, लेकिन भगवान का क्रोध जब भी देखो जब निर्माणदायक होता है। तो क्या हुआ, उस धोबी ने भगवान को मारने के लिए अपना जो वस्त्रों को धोने का जो मुसल था, उस मुसल से भगवान को प्रहार किया। भगवान ने अपने हस्त कमल से उस धोबी के मस्तक पर रखा। वह सीधा धोबी का राम राम गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस तरह से भगवान ने धोबी का उद्धार किया। अब अपने सखाओं से बोले कि हे सखाओ, तुमको जो वस्त्र प्रिय लग रहा हो, अपने तन के अनुरूप हो, भाई वस्त्र को ग्रहण कर लो। अब ग्वाल वालों ने सभी ने उठा करके वस्त्र देखे, तो वस्त्र पहने तो बहुत बड़े बड़े वस्त्र थे। अब क्या करें? अब वस्त्रों को देख करके भगवान हर्षित हो गए। अरे मेरे कितने भोले वाले बाल सखा हैं। दर्जी को जैसे ही पता चला कि भगवान ने आकर के धोबी का संगार कर दिया, उद्धार कर दिया, तो भाई दर्जी के पास भगवान जैसे अपने बाल सखाओं के साथ पहुंचे, तो दर्जी ने भगवान का स्वागत किया और स्वागत कर करके हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इन वस्त्रों को आपके सखाओं के अनुरूप वस्त्र बना दूंगा। और सुंदर से वस्त्र बना दिए और सभी को बाल सखाओं को पहना दी। अब क्या हुआ, वस्त्र पहनने लगे। वस्त्र पहनने के बाद में कहते हैं कि अरे हे कन्हैया, वस्त्र तो पहन लिए, लेकिन आप अपने मस्तक पर कितना सुंदर सा प्यारा सा तिलक लगाए हुए हैं और कितनी प्यारी सी माला आप अपने हृदय स्थल पर धारण किए हुए हैं। भगवान ने समझ लिया, अरे मेरे बाल सखाओं की इच्छा ये भी है कि हम माला धारण करें, तिलक धारण करें। जैसे ही माली को पता चला, तो माली ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके और माला अर्पण की। भगवान बाल सखाओं साथ हर्षित हो गए। अब जब माला अर्पण हो गई, तो अब क्या होना चाहिए, अब तिलक होना चाहिए। तो भगवान जैसे ही पहुंचे बाजार में, तो क्या देखते हैं, कंस के राजद्वार पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक स्त्री है, और वह स्त्री तीन शरीर में तीन जगह से वह टेढ़ी है, जिसे कहते हैं कुब्जा भी कहते हैं और त्रिविक्रमा भी कहते हैं। त्रिविक्रमा भगवान ने देखा और कहा, क्या कहते हैं, कातुवंबरो रवेतदम अनुलेपम कस्याने बाकत्यस्वेसा साधुना। भगवान ने कहा, है सुंदरी, तुम कौन हो और अपने हस्तकमल में क्या लिए हो, इस पात्र में क्या लिए हो। तो देखिए, इस प्रकार से जब सुना और कोई किसी की निंदा करता हो और जब उसको प्रशंसा प्राप्त हो जाए तो हर्षित हो जाता है। अभी तक सभी लोग उससे कहते थे, और जो भी देखता था वह कहता था, अरे ये तो त्रिविक्रमा है, ये तो कुब्जा है। और जब भगवान ने कहा, हे सुंदरी, तो जैसे ही सुना है प्रिय सज्जनों, तो वह
जैसे ही सुना तो वह पीछे की ओर देखती है और मेरे प्रभु को देख करके क्या कहती है, हे श्याम सुंदर। भगवान ने कहा सुंदरी, और उसने कहा हे श्याम सुंदर। भगवान कहते हैं हे सुंदरी ये क्या है? तो वह कहती है कि यह चंदन है। ये चंदन है। देहावयोम रगम विलेपे मुत्वम छेयस्त तत्मेना चिराद भविष्यति। दासे हम सुंदरम कंसे संवर्तातिर्विक्रम नामा। मैं कंस की दासी हूं और मेरा नाम है त्रिविक्रमा। इस प्रकार से कहा। भगवान ने कहा हे देवी ऐसा करो, थोड़ा सा चंदन हमको लगा दो। इस प्रकार से कहा तो वह हर्षित हो गई और भगवान को जैसे ही चंदन लगाने के लिए चंदन लगाती है तो भगवान ने क्या किया, अपने चरण पद से उसके चरण को दबा लिया, थोड़ा सा अंगुष्ठ को दबाया और अपने हस्तकमल को थोड़ी सी लगा करके धीरे से तिलक लगाते समय धीरे से ही ऊपर उठा दिया तो वह विश्व सुंदरी हो गई। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। अब देखिए जो त्रिविक्रमा है, राम अवतार शूर्पणखा होई, कृष्ण अवतार को बिजा सोई। राम अवतार शूर्पणखा होई, कृष्ण अवतार कोई, कृष्ण अवतार बिजा सोई। श्री राधे राधे। भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार में शूर्पणखा थी। वही शूर्पणखा आज जाकर के कब्जा हुई। भगवान को चंदन लगाया और भगवान ने विश्व सुंदरी बना दिया। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे श्याम सुंदर मेरे गृह चलो। भगवान ने कहा हे देवी अभी तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन जो मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उस कार्य को सिद्ध करके मैं आश्वासन देता हूँ मैं जरूर आऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब देखिए भगवान श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ चंदन लगा लिया। कंस को पता चला, कंस के दूतों ने जाकर कहा कि देखो महाराज, सबसे पहले आकर के धोबी को मार दिया, प्रथम समाचार मिला। फिर कहा महाराज दर्जी ने भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र प्रदान किए और सुधा माली ने आकर के सुंदर पुष्पमालाएं भगवान को हार पहना दिया
और तुम्हारी जो दासी कुब्जा थी उस दासी ने भगवान से चंदन लगा दिया। इस प्रकार से अब क्या था, भगवान गए अपने बाल सखाओं के साथ में और जा करके जहां पर धनुष रखा हुआ था उस धनुष को जा करके खंडन कर देते हैं अपने बाम हाथ से। करे न बामेन सलीले मुदधृतम सजम चय कृतवा निमिषे निपस्यताम। भगवान ने धनुष को देखा और देख करके अपने बाएं हाथ से उस धनुष का खंडन कर दिया, तोड़ डाला। कंस को जब पता चला तो वह कंस घबरा गया और कंस ने क्या किया, अरे राम और श्याम दोनों आ गए हैं। तो एक हाथी था जिसका नाम था कुबड़ियाती। उस हाथी को राज दरबार पर रख दिया और महावत से कहा कि राम और कृष्ण को मत आने देना, उनको यहीं हाथी के द्वारा अमंगल कर देना। इस प्रकार से कहा। भगवान जैसे ही पहुंचते हैं तो हाथी ने भगवान को पकड़ लेता है। भगवान ने उछल करके क्या करते हैं, उस हाथी का अपने हस्त कमल का इतनी जोर से प्रहार किया कि जिससे कि भाई हाथी का संगार हो जाता है और हाथी को मार डालते हैं। भगवान क्या करते हैं, हाथी के दांतों को निकाल करके और जहां पर कंस बैठता था उस जो रंग भूमि थी जहां मल्ल खड़े हुए थे, सल्ल तो सल्ल मुष्टिक और चाणूर, ये चारों बलवान पहलवान थे। अब देखा कि हाथी को मार डाला तो कंस 7 मंजिला ऊपर बैठा हुआ था। जैसे ही देखा कि राम और श्याम आ गए तो भाई पुकार कहने लगा, अरे मार डालो, अरे इनका मंगल कर दो, ये मुष्टिक पकड़ लो। इस प्रकार से कहा। भगवान हर्षित हो रहे थे और देखिए क्या होता है। मल्लों ने कहा हमसे युद्ध करो तो भगवान कहने लगे, अरे देखो तुम तो बड़े बड़े बलवान हैं, बलशाली हैं, हम तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक हैं और हम आपसे क्या युद्ध करेंगे। अरे मल्ल युद्ध तो बराबरी का होता है, हम तो बालक हैं और आप बलवान हैं। तो भाई कहने लगे। अब क्या था, भगवान से इस प्रकार से भाई बोले कि देखो हमने सुना है तुमने पूतना को मार डाला, बकासुर को मार डाला, अगासुर को मार डाला और बड़े बड़े महाराज कंस के भेजे हुए सभी जितने भी बलवान राक्षस थे उनका अंत कर दिया, इसलिए आप हमसे युद्ध करो। भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी सहित मुष्टिक चाणू से सल तोसल से युद्ध हुआ और भगवान ने उन सबका उद्धार किया। देखते ही देखते भगवान उछले और चल करके कंस की चोटी को पकड़ लिया। कंस कहने लगा, अरे छोड़ो छोड़ो। भगवान कहने लगे, अरे तुम याद तो करो, पहले तुमने हमारी जो मैया देव की थी उनके केसों को पकड़ा था, थोड़ा याद तो करो। कंस कहने लगा, अरे छोड़ दो, दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा, एक नरियल श्रीफल ले जाओ और श्रीफल ले जा करके और देखिए भगवान ने कंस को उठा करके, अब देख क्या होता है। भगवान ने कंस को नहीं मारा। भगवान ने कहा, मामा जी हमारी ओर देखो। जैसे ही कंस ने देखा और देख करके डर गया और जैसे ही डरा वह मर गया। भगवान ने कंस को उठा करके और ऊपर से नीचे धड़ाम से फेंक दिया। ऊपर से
इस तरह से भगवान ने कंस का उद्धार किया और उस कंस के पैर पकड़ करके वह चारों ओर खींचने लगे। भगवान ने कंस का वध कर दिया। बोलिए वृंदावन मेला की जय। फिर क्या किया भगवान ने, अपने नाना जी और अपने माता पिता जो वसुदेव जी देवकी मैया हैं, जा करके प्रणाम किया और अपने माता पिता को, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने से क्या क्या लाभ होता है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना। पैसे रख दो भाई। अपने बड़े बूढ़ों को, हेलो, अपने माता पिता को प्रणाम करने से चार चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुरे विद्या यशो धनम। जो अपने माता पिता के श्री चरणों में, जो अपने बड़े बूढ़ों के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं तो उनकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ जाती है और जब विद्या बढ़ जाती तो यश प्राप्त हो जाता है और साथ में बल पड़ जाता है। तो अपने माता पिताजी को प्रणाम किया। मैया हर्षित तो हो गई देवकी। देखिए, और भगवान ने अपने नाना जी को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, और तो और जो कंस के जितने भाई थे उन भाइयों को भी भगवान ने उनका भी उद्धार किया। फिर समय का अभाव होने के कारण संक्षेप में चलते हैं। भगवान श्याम सुंदर को फिर संदीपिनी आश्रम जो है उज्जैन में, अवंतीपुरी में पहुंचा कर और भगवान को अरे काली काली अल्पों के, अरे काली काली अल्पों के फंदे क्यों डाले। हरि बोल। अरे काली काली अल्पों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मरने वाले, जिंदा रहने। काली काली अलिकों के, काली काली अलिकों के फंदे छुड़ा ले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। काली काली अल्पों के फंदे क्यों डाले, काली काली अल्पों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे।
सितमगर हो तुम खूब पहचानते हो, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। सितमगर तुम्हें खूब पहचानते हैं, सितमगर तुम्हें खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हो, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। भरे बेमोहब्बत में उलझाने वाले हो बड़े बेमोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली काली अलकों के, ओ काली काली अलकों के, काली काली अलकों के पंखे छुड़ा ले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। हे रंगील नैना तुम्हीं को मुबारक, हे मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक, हे मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक। ए रंगीन चेहरा तुम्हीं को मुबारक, मीठे मीठे नैना तुम्हीं को मुबारक, ए मीठे मीठे नैना तुम्हीं को मुबारक। हे रंगील नैना तुम्हीं को मुबारक, हे मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक, हे मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले हो मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले। अरे अरे जिंदा नहीं। संभालो जरा है पीतम पर गुलाबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी। संभालो जरा पीतम्बर गुलाबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी, करता है दिल में हमारे खराबी। संभालो जरा है पीतम्बर गुलाबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी। जो तेरा हुआ उसको क्या को संभाले, जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले। अरे अरे जिंदा रहे। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। अब भगवान अवंतीपुरी में पहुंचे और संदीपनी पुरी में पहुंच करके
संदीपनी आश्रम में पहुंचे और देखिए क्या होता है। संदीप ऋषि से 64 दिन में 64 विद्याओं को ग्रहण कर लिया और भाई अपने तैयारी हो गई वापस आ जाते हैं। और इधर भगवान ने उद्धव का जो ज्ञान का अहम था उस ज्ञान को भी अहम को नष्ट कराया। भगवान ने अब जो अस्थि प्राप्ति कंस जब मारा गया तो अस्थि प्राप्ति जो उसकी पत्नी थी वह जाकर के अपने पिता के यहाँ जरासंध के यहाँ पहुंच गई। और पहुंचकर क्या होता है सज्जनों, रहने लगी। और जरासंध ने भगवान से 17 बार भगवान से पराजित हुआ और 18वीं बार विप्रों को बुला करके उनसे प्रार्थना की, अनुष्ठान करो और मुझे अपने शत्रु पर विजय प्राप्त हो जाए। भाई ब्राह्मणों ने पूछा, महाराज ये तो बताओ कि आपके शत्रु का नाम क्या है, तभी तो अनुष्ठान होगा। तो देखिए जरासंध बोला कि देखो मेरा शत्रु है वह कृष्ण। तो ब्राह्मणों ने क्या किया,
के और ले जाते हैं शिशुपाल आदि जो राजा हैं। आओ माय भगवान श्याम सुंदर भगवान रुक्मणी जी के माला डलवा दो। भगवान श्याम सुंदर के रुक्मणी जी अपनी माला डाल देते हैं और रुक्मणी जी श्याम सुंदर जी की माला डाल देती हैं। बोलो भगवान कन्हैया लाल की जय, बोलो रुक्मणी मैया की जय। जिन्हें बेटा दो बोलिए रुक्मणी भगवान बेटा दो, बेटा दो। जब बेटा कुर्सी पे बैठा दो। श्री राधे राधे। हाँ थाली लेके आ जाओ मेजबान जी। पूजा की थाली लाएंगे और बड़े बाप के साथ में भगवान श्याम सुंदर और रुक्मणी जी लिया पूजन। गोरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। गोरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन सबसे पूजा कर दो। अमीर गुलाल से भगवान के चरणों की पूजा कर दो। छोड़ी जो ऐसा मरूला दो कबहू न रूठे, ऐसा मरूला दो कबहू न रूठे। ऐसा बोला दो कबहू न रूठे, ऐसा बोला दो कबहू न रूठे। उनको बुला के उनको बुला के हाथ में मांगरा दो।
भगवान के फूल चावल लेके भगवान का ध्यान कीजिए। दोनों ले ले, यजमान और यजमानी दोनों ले ले। ओम हरि ओम साहित्य शीर का दुर्गा सहस्रा सहस्त्रपतिगा भूमि हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति भवामहे यदीनान्त्वा निधपति भवामहे वसोऽहं जानि गर्भधं महतो मजासि गर्भधं महा। हरि ओम आनो भद्रः कृतभुजन्तु विश्वतो धवलासु अपिरितशोद्विदः देवानो देवानां भद्रः सुमतिर्हुजतां देवानागुंरतिरभिनो निर्वृतां सगं वयं देवानः प्रतिजन्तुः जीवसे तान् पूर्वेदा निवेदाहो वयं भगवति दक्षिणमदितम् अवरुणं सोमवसि सरस्वती सुवेगहमसकृतः तन्नो मादो मातो विश्वहतर्वतः प्रभेदौ सन्ध्यत्वं सन्ति पृथिव्या सन्ति रामस्पते सन्ति यतो यथा समयसे ततो लोम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वर्वाः स्वस्ति न पूका विश्वेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो हरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तुम भगवान कन्हैया जी के चरणों में छोड़ोगे और तुम रुक्मणी की चरणों में छोड़ोगे फूल चावल छोड़ दो। ओम चरण पुष्पक समर्पयामि नमः। हाँ तुम रुक्मणी के तिलक लगाओ मस्तक से, तुम भगवान कन्हैया के तिलक लगाओ। ओम हरि ओम श्री खंड चंदम देवगंधम सुमनरम बेलवनम से चंदम प्रतिहृताम नमः। माल्यादेनि सुगंधेनि माल्यातानि महाप्रभु माल्यादि पुष्पाणि प्रतिहृताम नमः। अबीर गुलाल का भी लगा दो भगवान कन्हैया जी का। ओम हरि ओम तेरंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हाँ अब ऐसा कीजिए, भगवान कन्हैया जी को बारोटे पे कुछ रखो। कन्हैया जी को कितना बारोटा देना चाहते हो? फूल चावल ले लो, भगवान कन्हैया जी को संकल्प रूप में बारोटा भेंट कर दो। कितने कितनी सजाने के भाई सजाने कम से कम 21,000 तो रुक्मणी ये कम से कम बारोटा पहुंचे, क्योंकि आपकी पुत्री है और ये तो आपके मेरे प्यारे बड़े ही भाग्य है जो भगवान रुक्मणी मैया का आप कन्यादान ले रहे हो। बड़े सौभाग्य की बात है, दोनों पति पत्नी जय हो भगवान। तो बढ़िया भगवान को बारोटा सौंपो। तन मन धन सब तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा, और सुख संपत्ति घरे आए कष्ट मिटे। धन का भगवान का ही दिया हुआ है सब कुछ, और भगवान को ही अर्पण करने में कोई देर मत लगाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो रुक्मणी मैया की। फूल चावल ले लो। हाँ पैसे बारोटो रख लो कछु 501 वही रख लो जो रखो 101 ही रख लो। तीन बेर विष्णु विष्णु क्यों? ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो नरार्पणे विष्णु शिशुद्वाराय गर्भे वैष्णवी कलिवृतम जम्मूद्वीपे। हाँ नारियल ले लो। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो नरार्पणे विष्णु शिशुद्वाराय गर्भे वैष्णवी कलिवृतम जम्मूद्वीपे भारत खंडे आजीवदंतम अमुक देशे मध्य प्रदेश गुना जिला श्री शीरखेरे ग्राम में श्री कन्हैया जी का संकल्प बारोटो हेतु अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम धन लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम हेतु सभी मनोकामना प्राप्ति हेतु श्री बालकृष्ण कन्हैया जी का संकल्प बारोटो कृष्णाद कृष्णाद वनवास्तु भगवान को उंगली में छोड़ दो कन्हैया जी के। हाँ अब ऐसा करो, ये अलग
एक अलग थाली रख लो, जो माता बहनें तिलक लगाएंगी, पाँव पखारेंगी, तो उसमें भेंट करते जाना। और अब दोनों पति पत्नी भगवान के पैर पकड़ लो। हाँ, अब सभी माताएं बहनें एक एक करके बढ़िया शांति से पैर पकड़ेंगी, भगवान को तिलक करेंगी। कोई हल्ला गुल्ला कोई नहीं करोगे, आराम से शांति से भगवान की, ठीक है। और बढ़िया भजनों का आनंद लो। हमारे बाहर से पधारे हुए चतुरी हमारे परमासी जी के मुखारबिंद से बढ़िया सुंदर भजनों का आनंद लेते हुए सभी। अच्छा, अपने रिश्तेदारों के विवाह में तो बहुत डांस किया होगा आपने, आपके विवाह के बहुत डांस किया होगा रिश्तेदारों के यहाँ, लेकिन आज कन्हैया के भजनों में यदि कोई नृत्य करे, जब यह भगवान, अगर भगवान के भजनों में जिसने डांस कर लिया, भगवान के कन्हैया के विवाह में कुछ 84 लाख होने की भोगने की कोई जरूरत नहीं है। बलभद्र बिहारी लाल की, बोलिए श्री रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। बड़े प्रेम के साथ में रुक्मणी वल्लभ भगवान का पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे। जिनको द्वार रोकना चाहता है तो रोक सकता है भैया। दुई पति पत्नी का कोई बहन बेटी यदि द्वार रोके तो रोक सकता है भैया। दर्शना लगे तो लिहाज तू दिलदार सामने, हो लगे तो लिहाज तू दिलदार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने, सिंगार सामने। सुंदर
कभी कभी ढोल में भजन बनाओ, अरे ढोल का भैया मैं तुझको हाथ हाथ में भजन बनाओ। ऐसा कोई भजन सुना सुना के मैं गाऊं, ऐसा कोई भजन सुना सुना के सताता रहूं हरे वाक नाम में, किसने किया निकार नाम में, किसने किया निकार नाम में, किसने किया निकार नाम बढ़िया शांति से बैठ जाए भैया। डीजे की आवाज हमको नहीं आ रही, संगीत वालों को कृपया फालतू क्यों उठा रही हो। बढ़िया बैठ के तिलक करो भगवान की ऐसी बढ़िया उम्मीद में। खड़े होकर क्या होता है, बैठ जाओ आराम से, शांति के साथ आए, एक एक करके आते जाएं और पूजा। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। धन्य हो, क्या बात है। बिल्कुल सिट डाउन। श्री माता बहने मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गणोदया मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि और भगवान कन्हैया जी की ओर नृत्य होगा दोनों का। भगवान कन्हैया और भगवानी का आरती के लिए